गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी में। तो हम लोग करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे थे उसी का हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग पिछले एक दो दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो घटना है वो भारत और अर्जेंटीना के बीच में अर्जेंटीना के मध्य लिथियम की खोज को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखिए, ये जो अर्जेंटीना है इसके साथ में चिली और उसके साथ में बोलीविया, इन दोनों देशों के साथ में भी साइन हुआ, क्योंकि जो ये लिथियम पाया जाता है वो विश्व का सबसे बड़ा भंडार चिली में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व, विश्व का लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में है और सेकंड रैंक पर ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड रैंक पर अर्जेंटीना। तो भारत और अर्जेंटीना के मध्य लिथियम की खोज को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखिए, जो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के मध्य जहां पर लिथियम बहुतायत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसको हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये तीनों की तीनों कंट्री, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। तो लिथियम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्यों भारत के लिए आवश्यक है? लिथियम का उपयोग लिथियम आयन बैटरियों में किया जाता है। लिथियम आयन की बैटरियों में कहाँ पर? मोबाइल फोन, विद्युत वाहन, जो विद्युत वाहन बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, मोबाइल फोन, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो लैपटॉप इत्यादि। अभी तक भारत लिथियम के आयात में निर्भर है और लिथियम का सबसे ज़्यादा जो आयात करता है भारत, वो चीन, हांगकांग और वियतनाम जैसे देशों के साथ करता रहा। तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत और अर्जेंटीना, चिली तथा बोलीविया के मध्य लिथियम की खोज को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। हम दूसरी बात पर आते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है भारत ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 टीकों को स्वीकृति प्रदान की है। तो जो कोविड-19 के टीके हैं उनका नाम क्या है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। भारत ने आपातकालीन उपयोग हेतु कोवैक्सीन और नामक दो टीकों की स्वीकृति प्रदान की है। देखिए, ये जो दो टीके हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो निर्माण है वो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसके द्वारा तैयार किया गया है। और इसके साथ ही कोविशील्ड जो है, इसका जो डेवलपमेंट है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है।
सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 के लिए इन टीकों को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। और इनको स्वीकृति प्रदान करने की जो सर्वोच्च संस्था है वो है हमारी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। मानक नियंत्रण संगठन। ये हमारी सर्वोच्च संस्था है जो भारत में जो उद्योग पर रिसर्च हो रही होती है उस पर नियंत्रण, निगरानी, देखरेख करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारी नोडल एजेंसी की तरीके से काम करती है। इसने अप्रूव्ड किया है। द्वितीय स्टेज के बाद में भारत में कोविड-19 के आपातकालीन उपयोग है टीकों को स्वीकृति प्रदान की। हमारी जो नेक्स्ट खबर है वो संबंधित है दीपोर बिल से। दीपोर बिल। दीपोर बिल क्या है? दीपोर एक ताजे जल की झील है। ताजे जल की झील है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? ये कहाँ पर स्थिति है? ये असम में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मत्स्य का काम किया जाता है लोकल सामुदायिक लोगों के द्वारा, मत्स्य का जो काम है, मत्स्य के कारण ये जो दीपोर बिल झील है वो उसका जो आकार है वो संकुचित होता जा रहा है। ये हमारी यहाँ पर ये अंडर रामसर साइट कन्वेंशन जो है हमारी उसमें भी शामिल है। रामसर कन्वेंशन में भी शामिल। असम की एकमात्र साइट जो रामसर कन्वेंशन में शामिल है दीपोर बिल। ये ताजे पानी की झील है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इंपॉर्टेंट ये भी है, ताजे जल की झील कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये हमारी दीपोर बिल से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज रही। इसके बाद जब हम देखते हैं आगे, बैंक निवेश कंपनी। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका जो गठन है वो पीके नायक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया। पीके नायक कमेटी, पीके नायक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया। इसका जो काम होगा वो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं उसमें सरकार की हिस्सेदारी को 51% के स्तर पर लाना, जिससे कि सरकार की हिस्सेदारी कम की जा सके और बैंकों का जो कैपिटलाइजेशन है उसको मात्रा को बढ़ाया जा सके। यह भी हमारा बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी से संबंधित रहा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट न्यूज है अंटार्कटिका के ऊपर है। अंटार्कटिका के ऊपर जो हमारी खबर है उसमें ये खबर आई है कि भारत में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ है। अंटार्कटिका में 40वें भारतीय अभियान का शुभारंभ। इसका काम क्या होगा?
जो शीतकालीन रिसर्च में जो हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनको भोजन और ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा शीतकालीन दल की वापसी में जो सहायता हो सकती है उसको करना। दक्षिण गंगोत्री में ये जो अंटार्कटिका है इसमें भारत के कुछ अभियान हैं। भारत ने अपना प्रथम अभियान जो है वो 1981 में भेजा। अभी तक भारत से अभियान गए हैं अंटार्कटिका में रिसर्च और इनोवेशन करने के लिए, उनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। वर्तमान समय में मैत्री और भारती दोनों अभी भी कार्यरत हैं। ये हमारी अंटार्कटिका के संबंध में न्यूज रही। इसके बाद जो अगली न्यूज है इम्पोर्टेंट, भारत CSIR और CSIR NPL, इसकी 75वां जो स्थापना दिवस मनाया गया। CSIR नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी, ये जो हमारा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी के नाम से। इसका काम क्या है? ये जो भारतीय बाट और मानक नियंत्रण होता है उससे संबंधित जो एक्टिविटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ निर्धारित की जाती हैं, उनको संचालित और क्रियान्वित करना। इसकी जो 75वीं वर्षगांठ बनाई गई, इसकी जब ये बनाया गया था तो इसकी ये आज 75वीं वर्षगांठ पिछले दिनों में मनाई गई है। और ये वेट एंड मीजर एक्ट 1956 के अधीन काम करता है। मेजर एक्ट 1956 के अधीन ये संस्था करती है। इसके बाद जो हमारी आगे की न्यूज है वो भारतीय पेंगोलिन के ऊपर है। भारतीय पेंगोलिन से संबंधित क्या खबर है? सबसे पहले ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। चर्चा में कारण क्या है? इनका अवैध शिकार किया जा रहा है। अवैध शिकार करने के कारण ये जो भारतीय पेंगोलिन है, ये जो जीव है, ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर पार्ट 1 के शेड्यूल 1 में अनुसूचित 1 में आ गया है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये चर्चा में क्यों रहा? ये हुआ ये है कि उड़ीसा के वन विभाग में जो इसका अवैध शिकार किया जा रहा था और व्यापार किया जा रहा था, उस पर निगरानी करने के लिए जो हमारा सोशल साइट है उसको मजबूत बनाया जाएगा। उसके बाद हम अगली न्यूज पर चलते हैं। विदेश मंत्रालय की नोडल एजेंसी से निकल के आया है जो हमारी अगली न्यूज है, उसमें चर्चा ये है वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड की बात की जा रही है। देखिए है क्या? रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर
सिस्टम फॉर साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी। इसके अंतर्गत जो बात की जा रही है, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड की बात की जा रही है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, मतलब दक्षिण पूर्वी देश है, और जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा उपभोग को बढ़ावा देना, उनकी प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत है स्पेशली विद्युत के क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देने के लिए बातचीत की जा रही है। भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का प्रयास कर रहा है। इसके द्वारा एनर्जी की खपत बढ़ाने के साथ साथ और जो डिपेंडेंसी है, इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि एक प्रकार से नवीकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रिपेयर की जाएगी। महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत चाइना को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है इस नीति के अंतर्गत, जिससे कि 140 देशों का एक समूह बनकर तैयार होगा जो भारत के साथ इस दिशा में सहयोग करने के लिए कार्यरत होगा। अगली जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी चर्चा में क्यों है? हाल ही में जो हमारा ईरान के साथ में समझौता हुआ था P5+1 और ईरान के बीच में, P5 पहले इसको समझ लेते हैं। P5 में +1 में कौन कौन से देश हैं? पावरफुल 5 मतलब कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। इसमें लिख लेते हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना और इंग्लैंड या यूके। उसके साथ साथ जर्मनी भी था, इन देशों का जो समझौता था वो ईरान के साथ में हुआ था। वर्तमान समय में वहाँ पर 2018 में अमेरिकी सरकार ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिका इससे बाहर हो गया था इस संधि से, और ईरान पर एक प्रकार से प्रतिबंधों को अध्यारोपित कर दिया गया था। वर्तमान समय में जो खबर आई है वो ईरान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट मतलब कि यूरेनियम संवर्धन को प्रारंभ कर दिया है, और यूरेनियम संवर्धन का जो प्रारंभ है, यूरेनियम उसका उपयोग वो किस क्षेत्र के लिए करता है ये आगे सोचने की बात होगी, लेकिन उसने अभी यूरेनियम इनरिचमेंट की बात की है, 20% यूरेनियम इनरिचमेंट की बात। देखिए, यूरेनियम इनरिचमेंट का जो उपयोग है वो विद्युत उत्पादन के साथ साथ परमाणु बम है, परमाणु मिसाइलें हैं, उनको बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबरें रही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे आगे की खबरों पर। धन्यवाद मित्रों।